मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। घर घर संपर्क अभियान पर निकली स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाओं की रक्षा करने वाले लोगों की हत्या की जाती है। उन्होंने लोगों से महिला सुरक्षा और माफिया पर एक्शन के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। एक तरफ इस चुनाव की रणभूमि में आप देखते हैं कि सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। ये सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है। इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई हूं। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर ले लेंगे? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कानून अगर तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में लेकर जेल के पीछे सजा कटवाने पर मजबूर कर देगी। अगर वोट देना है कि अपराधी कभी सर न उठा पाए, हाँ, हम उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, उनकी अवैध संपत्ति को हम लेकर खजाने में जनता के भर पाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन यूपी में जुटे हुए हैं। नड्डा ने बरेली और इटावा में प्रचार की कमान संभाली। सबसे पहले जेपी नड्डा ने बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने इटावा क्लब में संगठन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इटावा के बाद वो औरैया विधानसभा पहुंचेंगे और वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बागपत गए और उसके बाद इटावा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और घर घर जाकर प्रचार अभियान उनकी ओर से चलाया गया। बरेली में नड्डा पहुंचे और इटावा उसके बाद पहुंचे और अब उनके औरैया पहुंचने का भी कार्यक्रम है। वहां के विधानसभा सीटों में भी वो जाएंगे और लोगों तक घर घर तक पहुंचेंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे और घर घर जाकर पर्चे उनकी ओर से बांटे जाएंगे। कि हम विकास करेंगे, तो विकास किसका होता है? परिवार का। नेता कौन बनते हैं? एक ही परिवार से, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया, कोई मामा, कोई पापा, ये सब, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई जिला परिषद, ये सब वंशवाद की पार्टी, क्षेत्रवाद की पार्टियां हैं। आप साउथ से उठा करके देख लो, चाहे टीआरएस है, चाहे विचार की पार्टी रह गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है, ध्यान में रखना। और पश्चिमी यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर के देवबंद से पहले मुजफ्फरनगर गए, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेर लिया। अमित शाह ने इस दौरान योगी सरकार के काम की भी जमकर तारीफ की और दावा किया कि सीएम योगी की सरकार में माफिया राज और दंगा करने वालों का दौर खत्म हुआ। अमित शाह ने अखिलेश और जयंत चौधरी को भी उनके गठबंधन पर घेर लिया और कहा कि अखिलेश जीते तो जयंत जाएंगे और आजमाएंगे। और घर घर प्रचार अभियान की एक झलक भी आप देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह, उस वक्त वहां पर उन्होंने घर घर पहुंचकर परिवारों के साथ मुलाकात की, साथ साथ मंच से विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश अगर जीते तो जयंत जाएंगे और आजमाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। 17 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार से। सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगें बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोल पड़ा।
भूमाफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। और अमित शाह ने अखिलेश जयंत के गठबंधन को दिखावा करार दिया। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो आजम बाहर आ जाएंगे और जयंत की जगह आजम ले लेंगे। अभी अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेर लिया। तो आपको बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेरा है गृह मंत्री अमित शाह ने। जब वो मुजफ्फरपुर में थे और वहां से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों उत्तर प्रदेश में। और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है। अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करे, क्योंकि उनके पास बताने को